कक्षा 11 के बच्चों, सामान्य हिंदी दूसरे यानी द्वितीय पाठ सूरदास के दूसरे वीडियो में आपका स्वागत है। पहला वीडियो आपको बनाया गया आपके लिए था विनय के पद, लेकिन आज दूसरा वीडियो है वात्सल्य यानी बाल विषयक रति। इसमें हम देखेंगे हर जू की बाल छवि कहूँ वरनी, सकल सुख की सेऊ कोटि मनोज शोभा हरनि। भुज भुजंग सरोज नयननि, बदन विधुजित लरनि। रहें विवरनि सलिल नभ उपमा अपर दुरि डरनि। मंजु मेचक मृदुल तनु अनुहरत भूषण भरनि। मनहु सुभग सिंगार शिशुतरु फर्यो अद्भुत फरनि। चलत पद प्रतिबिंब मणि आगन घुटरवनि करनि। जलज संपुट सुभग छवि भरी लेति उर जनु धरनि। पुण्य फल अनुभवति सुतहि बिलोकी के नंद घरनि। सूर्य प्रभु की उर्वशी किलकनि ललित लल खरनि। हम शब्दार्थ देखेंगे इसमें। हर जू की भगवान श्री कृष्ण की बाल छवि, बाल सौंदर्य, कहूँ माने करता हूँ, वरनि माने वर्णन, सकल माने संपूर्ण, सुख माने सुख की, सिंह माने खान, कोटि माने करोड़ों, मनोज माने कामदेवों की, शोभा माने शोभा को, हरण माने हर ले रहे हैं, भुज माने भुजाएं, भुजंग माने सर्प को, सरोज माने कमल, नयन माने नेत्र, बदन माने मुख, विधु माने चंद्रमा को, जित माने जीत, लरन माने ले रहे हैं, रह माने रहते हैं, विवरण माने बिल में, सलिल माने जल में, नभ माने आकाश में, उपमा माने उपमाएं, अपर माने दूसरी, दूरी माने दूर, डरन माने डर कर भाग रही हैं। मंजू माने सुंदर, मेचक माने श्याम यानी काला, मृदुल माने कोमल, तनु माने शरीर, अनुहरति का मतलब अनुकरण करने से तात्पर्य, भूषण माने आभूषण, भरनि माने धारण करना, मनोह माने मानो, सुभग माने सुंदर, श्रृंगार माने श्रृंगार का, शिशु माने छोटा सा, तरु माने पौधा, फर्यो माने फर से युक्त हुआ हो, अद्भुत माने अद्भुत, फरन माने फल, चलत माने चलते हुए, पद माने पैरों का, प्रतिबिंब माने परछाई, प्रतिबिंब, मणि माने मणियों के, आंगन माने आंगन में, घुटरवनि माने घुटनों के, करनि माने हाथ, जलज माने कमल, संपुट माने दोना, सुभग माने सुंदर, छवि माने सौंदर्य, भरी माने भर, लेति माने ले रही है, उर माने हृदय में, जनु माने जानो, धरनि माने धरती से तात्पर्य यानी धरती। पुण्य फल माने पुण्य फल, पूर्व जन्मों का फल, अनुभव माने अनुभव करती हैं, सुतहि माने पुत्र को, बिलोक माने देख, कै माने कर, नंद घरन माने नंद की घरवाली अर्थात नंद की पत्नी। सूर्य प्रभु की, सूरदास जी कहते हैं प्रभु माने प्रभु श्री कृष्ण की, उर माने हृदय में, बसी माने बसी हुई है, किलकन माने किलकारियाँ मारती हुई, ललित माने सुंदर, लड़खड़न माने लड़खड़ा कर चलती हुई मूर्ति, छवि। इस पद में जो प्रस्तुत पद में श्री कृष्ण की अलौकिक एवं अद्वितीय सुंदरता का वर्णन करते हुए जो है सूरदास जी कहते हैं, यानी उनकी बाल छवि का बड़ा ही मनोहारी वर्णन करते हुए सूरदास जी कहते हैं कि हर जू की बाल छवि कहूँ वरन। सूरदास जी कहते हैं कि मैं श्री कृष्ण के बाल सौंदर्य का वर्णन करता हूँ। सकल सुख की सीऊ कोटि मनोज शोभा हरनि। उनका सौंदर्य, सकल सुख की सीऊ, उनका सौंदर्य संपूर्ण सुखों की सीमा है, अर्थात उनके सौंदर्य को देखकर जितना आनंद प्राप्त होता है उतना आनंद किसी अन्य पदार्थ को देखकर नहीं प्राप्त होता है या नहीं प्राप्त हो सकता। कोटि मनोज शोभा हरनि। श्री कृष्ण का बाल सौंदर्य तो करोड़ों कामदेवों के सौंदर्य को भी हर लेने वाला है या हर लेता है। सूरदास जी जो है श्री कृष्ण के विभिन्न अंगों के सौंदर्य ने पारंपरिक उपमानों को ही सिद्ध कर दिया है। रूप की प्रतियोगिता में श्री कृष्ण
रूप की प्रतियोगिता में श्री कृष्ण की भुजाओं ने भुजंग, रूप की प्रतियोगिता में श्री कृष्ण की भुजाओं ने सर्प को, नयनन सरोज, नेत्रों ने कमल को तथा वदन विधु और मुख ने चंद्रमा को जीत लिया है। रूप सौंदर्य की प्रतियोगिता यानी श्री कृष्ण के विभिन्न अंगों के सौंदर्य ने पारंपरिक उपमानों को, जो शरीर के विभिन्न अंगों के उपमा सूचक होते हैं, उनको सिद्ध कर दिया है। और तो रूप सौंदर्य की प्रतियोगिता में श्री कृष्ण जी की जो भुजाएं हैं वे सर्प को, नेत्र कमल को और मुख ने चंद्रमा को जीत लिया है। अतः वे सभी उपमाएं अर्थात सर्प बिल में, कमल जल में और चंद्रमा आकाश में छिप गए हैं। उपमा अपर दूर डरन, और दूसरी अन्य उपमाएं भी भयभीत होकर छिप गई हैं। मंजू मेचक मृदुल तनु अनुहरत भूषण भरन। सूरदास जी का कथन है कि सूरदास जी कहते हैं कि श्री कृष्ण का शरीर सुंदर, सांवला और सुकोमल है। श्री कृष्ण जी का शरीर सुंदर, सांवला और कोमल है। उन्होंने अर्थात श्री कृष्ण ने अपने विभिन्न अंगों के अनुसार या विभिन्न अंगों की सुंदर के अनुसार आभूषण भी धारण किए हुए हैं। अनुहरित माने अनुसार में हम मान लीजिए श्री कृष्ण अपने विभिन्न अंगों के अनुसार, विभिन्न सुंदर अंगों के अनुसार विभिन्न प्रकार के आभूषण धारण किए हुए हैं। मनोह सुभग शिस्तरु फरो अद्भुत फरन। उन्हें इस मनोह सुभग श्रृंगार तरु, उन्हें इस रूप में देखकर ऐसा प्रतीत होता है मानो सुंदर श्रृंगार का बाल वृक्ष, छोटा सा पौधा अद्भुत फलों से लद गया हो। चलत प्रतिबिंब मणि आंगन घुटरवन करन। मणियों के आंगन में घुटनों के बल चलते हुए श्री कृष्ण के पैरों की परछाई ऐसे प्रतीत होती है मानो जलज संपुट सुभग छवि भर लेत उर्जन धरण। मानो पृथ्वी कमल के संपुट में, कमल के दोने में श्री कृष्ण के अनुपम सौंदर्य को भर ले रही हो। पुण्य फल अनुभवति सुतहि विलोक के नंद घरन। सूर्य प्रभु की उर्वशी किलकनी ललित लर खरन। नंद जी की पत्नी यशोदा जी श्री कृष्ण के इस प्रकार की क्रीड़ा को देखकर अपने पूर्व जन्मों के पुण्यों का अनुभव करती हैं या करने लगती हैं। अर्थात वे सोचती हैं कि उन्हें ये सब अपने पूर्व जन्मों के पुण्यों के कारण प्राप्त हो रहा है। सूरदास जी कहते हैं सूर्य प्रभु की उर्वशी किलकनी ललित लर खरनी। सूरदास जी कहते हैं कि श्री कृष्ण की किलकारियाँ और लड़खड़ा कर चलना मेरे हृदय में समा गए हैं, मेरे हृदय में बस गया है। अर्थात मैं बार बार उनके इस रूप की ओर आकर्षित हो रहा हूँ। अब हम इसमें भाषा शैली देखेंगे। आपको बताया गया था सूरदास जी की भाषा जो है ब्रज है। प्रतीप, उत्प्रेक्षा एवं अनुप्रास अलंकार। प्रतीप माने उल्टा, अलंकार है वात्सल्य रस है, चूँकि भगवान श्री कृष्ण की बाल्यावस्था का वर्णन किया गया इसलिए वात्सल्य रस। लक्षणा शब्द शक्ति है, माधुर्य गुण है और पद में हम गेय पद कहेंगे।
अब हम सूरदास जी का अगला शीर्षक पढ़ेंगे, भ्रमर गीत। इसमें भ्रमर गीत में गोपी और उद्धव का संवाद है, तो हम भ्रमर गीत पढ़ेंगे। इसमें जो है पहले शीर्षक में उद्धव गोपियों को ज्ञान और योग का संदेश देने के लिए जो है मथुरा आए हुए हैं, मथुरा से जो है वृंदावन आए हुए हैं, किंतु वे स्वयं भी प्रेम और भक्ति के रंग में रंग कर मथुरा पहुँचते हैं और उन्होंने श्री कृष्ण को ब्रज की संपूर्ण स्थिति, वे जो उद्धव जी हैं श्री कृष्ण को ब्रज की संपूर्ण स्थिति समझाते हैं तथा माता यशोदा का समाचार भी देते हैं। इस पर श्री कृष्ण को ब्रज की जो है गोकुल की याद सताने लगती आती है। तब श्री कृष्ण जी जो है उद्धव जी से अपने मन के भावों को व्यक्त करते हुए उद्धव जी से कहते हैं, उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाही, हंस सुता की सुंदर कगरी। कगरी माने किनारा, हंस सुता, हंस माने हंस की, सुता माने पुत्री अर्थात यमुना, हंस सुता यानी यमुना जी, कगरी माने किनारा, बिसरत माने भूलना होता है। अरु कुंजन की छाही, कुंजन माने झुरमुटों की, छाई माने छाया। वह सुरभि, सुरभि माने गाय। वह बच्छ दोहिनी, बक्ष माने बछड़ा, बछड़ा, दोहिनी माने दूध की मटकी। खरक दुहावन जाही, खरक, खरक माने गाय दुहने का स्थान, दुहान माने दुहने के लिए, जाही माने जाना, यानी गायों को दुहने के लिए जाना। ग्वाल बाल मिल करत कुलाहल, कुलाहल माने शोर। नाचत गही गही बाही, गही गही माने पकड़ पकड़ कर, यहाँ पर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। यह मथुरा कंचन की नगरी, कंचन माने सोने की नगरी। मन मुक्ता हल जाही, मनि माने मन, मुक्ता हल माने मुक्तों की, हत होना चाहिए, मन, मनि मुक्ता हत नाही जाही, नहीं बल्कि मनि मुक्ता हत जाही, जाही माने कोई कमी नहीं है, हत माने कमी। जब ही सूरति, जब ही माने जब, सूरति माने स्मरण, आवती वह सुख, यावत माने आता है, वह माने उस सुख माने सुख की। जे माने हृदय मन, उमगत माने उमगने लगता है, उमगत माने उमड़ने लगता है, भाव उत्पन्न होने लगते हैं। तन नाही, तन माने तन, नाही माने नहीं रह जाता, अर्थात जब हमारा हृदय उमड़ने लगता है तो मैं अपने शरीर की, तन की शुद्ध बुद्धि खो बैठता हूँ। अनगन, अनगन माने असंख्य, भांति माने प्रकार से, करी बहुलीला, करी माने किया, बहु माने अनेक प्रकार की, लीला माने लीला। जसुदा नंद निभाही, जसुदा माने माता यशोदा, नंद माने नंद बाबा, निभाही माने निभाया, मतलब निर्वाह किया। सूरदास प्रभु रहे मौन हवे, मौन माने चुप, हवे माने हो जाना। यह कहीं कहीं पछताही, कहीं कहीं माने कह कह करके, पछताही माने पश्चाताप करने लगते हैं। भगवान श्री कृष्ण अपने मन के भावों को व्यक्त करते हुए उद्धव जी से कहते हैं कि उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाही, हे उद्धव जी, मैं अनेक प्रकार से ब्रज को भुलाने का प्रयत्न करता हूँ, किंतु मैं ब्रज को किसी भी प्रकार भुला नहीं पा रहा हूँ। हंस सुता की सुंदर कगरी, हे उद्धव जी, यमुना जी का या यमुना का वह सुंदर किनारा, अरु कुंजन की छाही तथा कुंजों की अलौकिक छाया। वही सुरभि वही बच्छ दोहिनी, वे गायें उनके बच्चे, वही बच्छ उनके बच्चे, दोहिनी गाय को दुहने का पात्र, गाय को दुहने का पात्र। खरक दुहावन जाही, और गाय को दूध दुहने का पात्र, और गौशाला में गायों को दुहने के लिए जाना भी मुझसे भुलाया नहीं जा रहा है। ग्वाल बाल मिल करत कुलाहल, नाचत गही गही बाही। हे उद्धव जी, बचपन में हम सब ग्वाल बाल मिल करके बहुत शोर करते थे, कोलाहल करते थे, और एक दूसरे की बाहों में बाहें डालकर नाचा करते थे, नाचते रहते थे। यह मथुरा कंचन की नगरी, हे उद्धव जी, यह मथुरा स्वर्णिम नगरी है, यह मथुरा स्वर्णिम नगरी है, सोने की नगरी है। मन मुक्ता हत जाही, और यहाँ मणियों और मोतियों की कोई कमी नहीं है, किंतु जब ही सुरति आवती वह सुख की, जे उमगत तन नाही। किंतु हे उद्धव जी, जब ब्रज के सुखों की याद आ जाती है तो
हृदय उमड़ने लगता है, अर्थात मेरा तन मेरा मन व्याकुल और उद्वेलित हो जाता है। परिणाम स्वरूप मुझे अपने शरीर की तन नाही परिणाम स्वरूप मुझे अपने शरीर की सुध बुध भी नहीं रह जाती है। अनगन भांति करी बहु लीला जसदानंद निवाही। हे उद्धव जी, ब्रज में रहकर मैंने अनेक प्रकार की क्रीड़ाएं की। हे उद्धव जी, ब्रज में रहकर मैंने अनेक प्रकार की क्रीड़ाएं की और जसदानंद निवाही, और माता यशोदा तथा नंद बाबा ने मेरी उन सभी नटखट लीलाओं का, नटखट क्रीड़ाओं का, सब क्रीड़ाओं को सब प्रकार से सहन किया। कभी वे मुझ पर क्रोधित नहीं हुए। सूरदास प्रभु रहे मौन हवे, यह कही कही पछताएं। सूरदास जी कहते हैं, इतना कह करके श्री कृष्ण चुप हो गए और ब्रज को छोड़कर मथुरा में चले आने पर, यानी ब्रज को छोड़कर जो मथुरा चले आए हैं, इस बात को लेकर वे पश्चाताप करने लगे या पश्चाताप करने लगते हैं। अब इसमें हम जो काव्य सौंदर्य के तत्व देखेंगे। भाषा आप जानते हैं कि ब्रज भाषा है, अनुप्रास अलंकार है, एक ही शब्द की कई बार आवृत्ति हुई है, और रस विप्रलंब वियोग श्रृंगार है। अविधा शब्द एवं व्यंजना शब्द शक्तियाँ हैं, माधुरी गुण है, गेय पद